दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की श्रृंखला में 4 लेक्चर हो चुके हैं और आपने देखा है चाहे एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, चाहे किसी बॉडी का निकालना हो, आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस मालूम हो, उसके क्रॉस रोटेट करें काम हो जाएगा। आपने देखा यूनिफॉर्म रॉड के बाद आप यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना पे आए थे और लेमिना के केस में आपने देखा था, क्या देखा था कि साहब अगर ये हमारे पास लेमिना है, लेमिना रेक्टेंगुलर लेमिना आप जानते हैं जिसकी लेंथ ब्रेथ से ज्यादा होती है, लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ। ऐसे सूरत हाल में आपने क्या किया था, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया के ऊपर, और हमने इसके लिए आपको ये दिखाया था। अगर आपने पिछले लेक्चर से देखे हो, नहीं देखे तो इसके बाद देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपका रेक्टेंगुलर लेमिना था, ये आपकी लेंथ थी, ये ब्रेथ थी, और ये रहा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पहले आपने सेंटर से पास करके इसको घुमाया था, याद आया? फिर आपने इसको वर्टिकल एक्सिस में रख लिया था और यूं घुमाया था, और तिवारा में आपने यहां से करा था। अब बारी काहे की है, अब बारी एंड्स की है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो तो क्या सूरत हाल होंगे, और अगर ये कर दे, इसके क्रॉस घुमाए, यूं करके घुमाए, तो क्या होगा। आज उसी को निकालते हैं। तो चलिए, आपने कहा कि सर हमने तो ये ढूंढ लिया था, सेंटर यूनिफॉर्मली था, मास का डिस्ट्रीब्यूशन रेक्टेंगुलर लेमिना पे, तो सेंटर भी सेंटर ही पे होगा। निकालना बहुत आसान है, डायगोनल खोल लीजिए, जहां डायगोनल ड्रॉ करेंगे इंटरसेक्शन होगा वही सेंटर होगा। आपने इसके क्रॉस निकाला, आपने इसके क्रॉस निकाला, और आपने इसके क्रॉस निकाला। आज क्या करेंगे, अबाउट वन एंड, यानी कि इस एंड के क्रॉस घुमाएंगे। अगर ये हम देखें और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले तो कैसे घूमेगा मास, ये वाला मास, ये जो मास है वो इस तरीके से घूमेगा, राइट। बस आपने कहा ये हम निकालेंगे। बस इसमें देखना ये होता कि कौन सा पल्ला, यानी कौन सा मास इसमें घूम रहा है। उसके बाद तो आप जानते हैं कि मास मिल गया, एक्सिस से डिस्टेंस मिल गया, और आपको लिमिट मालूम है, इंटीग्रेट करना है क्योंकि यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर पार्टिकल में होता, डिस्क्रीट ऑर्डर में होता, तो आप क्या कर देते, सिग्मा कर देते। तो आइए, हम कह रहे हैं सबसे पहले आज निकालना क्या चाह रहे हैं, यहां तो दिखेगा, यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म थिन, पतला दुबला, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर लेमिना, लेमिना, राइट। दिमाग में आ गया कि कैसा शेप होगा। इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आपने कहा सर अबाउट एक्सिस बताइए, किस एक्सिस। क्या लगे, कोई बात नहीं भाई साहब, वो वन एंड से पास हो रही है और यूं हो रही है। आप जानते हैं हम हमेशा बताते हैं कि ओरिएंटल लाइन को आप एक्स एक्सिस मानते हैं, इसलिए इसके क्रॉस हम लोग आई एक्सिस ले लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। ये आपका वाई एक्सिस होता है, राइट, परपेंडिकुलर। आपने कह दिया इसका क्रॉस आई वाई हो गया, यानी यहाँ का जो एंड है वो क्या है, वो जो है परपेंडिकुलर है, यानी कि हमारे जिस प्लेन में है उसी प्लेन में वर्टिकल डायरेक्शंस में है। थोड़ा सा कट रहा था तो हम इसको यूं कर देते, नहीं यूं कर देते, ठीक। तो आपने कहा सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक्सिस बताइए, मास का टुकड़ा ले लेंगे, एक्सिस से दूरी ले लेंगे, स्क्वायर करके गुणा कर देंगे और इंटीग्रेट करना है। तो आपने कहा जब इस एक्सिस से आप घुमाएंगे तो क्या होगा, ये वाला पल्ला घूमेगा। जब ये वाला पल्ला घूमेगा तो आपने कहा भाई साहब ये वाले मास घूमेंगे, तो आपने एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा मास ले लिया। कहा ले लिया, कहने लगे एक्सिस से एक्स दूरी पे ले लिया, ठीक। और इन्हीं छोटे छोटे मासों से मिलकर ही तो ये बना है पूरा ये आपका रेक्टेंगल। ये ध्यान रखिएगा, एक्स लिया है तो इसकी जो आपकी लेंथ होगी, ये वाली लेंथ होगी, वो एक्स होगी। हाँ, जो ये ब्रेथ होगी वो तो ऑब्वियसली आपको क्या दिख रहा है बेटा, बी दिख रहा है, ठीक। तो आप कह सकते हैं अबाउट वन एक्स, अबाउट वन एक्स।
एक सिरे के अंत से। बस काम बन गया। आपने कहा साहब सारा खेल डीएम साहब का होता है। डिस्ट्रिक्ट में होते हैं ना डीएम साहब, बगैर उनके परमिशन कुछ नहीं होता। यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, बगैर डीएम साहब के नहीं निकलेगा। तो आपने क्या माना था बेटा, मास एम माना था इस लेमिना का, मास ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमिना एम था, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट था, यूनिफॉर्मली था। तो आपने कहा भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, एरिया का क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आपको क्या लेना था, क्या लगे सर हमें ये तो मास पर यूनिट एरिया हो गया, इतने से नन्हे से मुन्ने काम को चाहिए मास। तो आपने कहा ठीक है, इसकी लंबाई बताइए और इसकी चौड़ाई बताइए। तो आपने कहा लंबाई बी है, चौड़ाई एक्स। तो डीएम साहब हो गए आपके पास एम एल इंटू डी एक्स। बस काम बन गया। डीएम साहब मालूम चले गए और एक्सिस से दूरी मालूम हो गई। तो इस नन्हे से मुन्ने का जब ये घूम रहा होगा तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। बस काम बन गया। कहने लगे तो छोटा सा है तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम भी छोटा सा लिख लेते हैं। कहने लगे हमको पूरा यहां से लेके यहां तक का चाहिए। तो आपने कहा उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक। कह लगे लिमिट लगेगी, कहीं कोई बात नहीं। जब आप इस पॉइंट पे थे यानी लेंथ आपकी 0 थी, तो कह लगे हमारा कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं था। मास पे ही होगा तो कहाँ होगा, एक्सिस पे ही घूम रहे होगे। कह लगे जब हम यहाँ पे आ गए तो कह लगे हवा मिल गया सर, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 एंड मिल गया। इन साहब मेरा काम बन गया। लिमिट दिख रही बेटा, हाँ दिख रही। बस काम बन गया बेटा। आपने कहा डीएम साहब की वैल्यू रख दीजिए। ये क्या हो गई बेटा, एम एल इंटू डी एक्स, और ये दूरी का स्क्वायर। काम बन गया, ना कहीं मास जा रहा है। मास ऑफ द रेक्टेंगुलर कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कांस्टेंट है, वेरिएबल तो बेटा एक्स है, बाकी सब कांस्टेंट। बस काम। ये आप इंटीग्रेट करना जानते हैं बच्चे, ये हो जाएगा n+1 अपॉन n+1, ये हो गया। और एम एल लिमिट रख दीजिए। एक बार तीन कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ गया। एक बार एल की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, अपर लिमिट माइनस एक्स रखा जाता, पावर से मतलब नहीं होता है। जो एक्स की वैल्यू है वो ये है। बस काम बन गया। m3l इंटू एल क्यूब, इससे काट दीजिए स्क्वायर, यानी एम एल स्क्वायर बाई। यहां आप कर सकते थे डी आई का आई, 0 से आई एंड, और आपने कहा अपर लिमिट एक बार ये रख दी -0, 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आपने कहा जो एंड के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर है, एम एल स्क्वायर बाई। एक हमको लाइन और मिल रही है, दिख रहा है बेटा, एम एल स्क्वायर बाई। अब आप कह सकते हैं कि सर आपने इस एक्सिस के क्रॉस घुमाया है, क्या हम इस एक्सिस के क्रॉस नहीं घुमा सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल घुमा सकते हैं, घुमाते हैं, इसी वीडियो में ही घुमा के आपको दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि काम करना बहुत आसान है। ठीक है, इतना समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लेना, 2-3 बार देख लोगे। कोशिश खुद किया करो बेटा, और जब ना लगे या किसी स्टेप में फंसो तो फिर से वीडियो देखो। हम आपको मेथड्स बता रहे हैं, वो चीजें बता रहे हैं, रटा नहीं रहे हैं, कोई डायरेक्ट कोई चीज नहीं बता रहे, वो मेथड बता रहे हैं जो आप लगाएंगे। और एक बार आपके नन्हे मुन्ने दिमाग में ये साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा कर दिया डॉक्टर आलोक सरस्वती ने, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एक बड़ा साइंटिस्ट बनने में। आइए सर चलते हैं अब की बार ये ना कहिएगा अब की बार मोदी सरकार नहीं तो लोग कहेंगे वाह डॉक्टर साहब जो है पॉलिटिकल हो गए। नहीं, पॉलिटिकल नहीं हुए, हम तो अध्यापक हैं, अध्यापक ही रहेंगे। ठीक, चलिए इसको भी कर लेते हैं। अबाउट 1 एंड है, और जो 1 एंड है वो ठीक। तो आपने कहा हमने एक लेमिना लिया, ठीक, जिस पे
मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था और जिसकी लेंथ L थी और ब्रेथ B थी। क्या लगे ये इसका सेंटर था। कैसे निकालोगे बेटा? कोई बात नहीं, मैं चूंकि मिटाना नहीं चाह रहा था इसलिए हमने जो है आपको बताया डायगोनल खींचो और काम पे चलो। आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। अब क्या है कि आपने कहा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा, इसके क्रॉस घूमेंगे। ठीक, हमने हमेशा बताया हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हो? एक्स एक्सिस कहते हो। ठीक, तो आपने कहा घूम तो एंड से रहे हो, लेकिन इस बार ये हमारी एक्सिस है, तो अब मास क्या घूमेगा? ये वाला घूमेगा। फिर से देखो, अपना ही घर है, ये है आपका। अब क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। लीजिए मेरी गिर गई थी एक्सिस ऑफ रोटेशन, लीजिए आगे एक्सिस ऑफ रोटेशन स्केल, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्या न्यू घूम रहा है, यानी कि हम आपको दिखाएं तो आपकी बार ये घूम रहा है, ये वाला पल्ला घूम रहा है। बस काम बन गया आपका। कहीं कौन सा मास घूम रहा है? कहीं ये वाला मास घूम रहा है। तो आप कुछ मत कीजिए, आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स दूरी पे छोटा सा नन्ना सा मास का टुकड़ा ले लीजिए। ठीक, इतना ध्यान रखना बच्चों की यहां से यहां तक की एक्सिस से उस मास की दूरी जो है, मास इस फॉर्म ऑफ स्टिप है, अगर एक्स लिया है तो स्टिप की आपके पास क्या होगी? लेंथ होगी, छोटी सी है इसलिए एक्स है तो dx ले लिया। बहुत से लड़कों ने y लिया होगा तो dy ले लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल वो दूरी है, चाहे x में करे, चाहे y में करे, चाहे वो s में करे। ठीक, रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले किसको निकालें? डीएम साहब को। डीएम साहब कहते हैं इसका मास बताइए। कहीं साहब इसका मास जो है वो m है, टोटल पूल मास। और कहने लगे किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है? कहीं एरिया पे यूनिफॉर्म है, कहीं ना यूनिफॉर्म है। नहीं तो आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा m अपॉन एरिया का, जिसको आप सिग्मा से जानते हैं। याद है मैंने आपको 3 टर्म बताए थे, लैम्डा, सिग्मा, रो। ये 3 फंक्शन हो सकते हैं, इनका वेरिएशन हो सकता है किसी भी फॉर्म में, यानी मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और जब सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। चार्ज किस पे हो जाता है? लेंथ पे, एरिया पे या वॉल्यूम पे। तो फिलहाल तो यहाँ पे हमें यूनिफॉर्मली था, जिंदगी आसान कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन चलेंगे। तो हमारे पास लेंथ थी L इंटू बी। अब आपको इसका एरिया चाहिए, इस मास का, जिस स्टिप का। तो आपने कहा बहुत आसान है, इसकी लंबाई कितनी है? कहीं साहब जो लंबाई इसकी है रेक्टेंगल के, यानी L है। कहीं चौड़ाई तो बहुत छोटी सी पतली सी dx है। ये है, ये कट गया और डीएम साहब बचे m अपान चौड़ाई यानी विड्थ और इंटू dx। काम ने कहा भैया हमारा काम बन गया। क्यों? कहीं हमको मास मिल जाए और एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी मिल जाए, उसका स्क्वायर कर दें, मास प्रोडक्ट कर दें, काम बन गया। तो आपने कहा ये जो स्ट्रिप घूमेगी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है भैया। तो आपने कितना होगा? कहीं इनका मास और इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी। कहीं ये तो सर छोटा सा है, हमने कहा तो हांगकांग का कहने पूरा निकला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा सा, इसलिए हमने भी डी लिख लिया। कैसा इतने से काम नहीं चलेगा, कहीं तो बताओ, कहीं हमको पूरे निकालना है। तो हमने कहा मास कैसे है? कहीं पूरे विधिवत रूप से जो है डिस्ट्रीब्यूट है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमने कहा क्या करोगे? सिग्मा करोगे, इंटीग्रेट करोगे? कहीं सर इंटीग्रेट करेंगे, इतने दिनों से आप पढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो भाई साहब आपको पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो समझे एक मुसीबत आ जाएगी। कहीं भाई साहब कहीं क्या, कहीं लिमिट तो बताओ। कहीं हाँ बताते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे जब थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कहीं भैया होगा। ये लखनऊ का शब्द है, विधिवत रूप से ये आपका अवध फैजाबाद जो आजकल अयोध्या के नाम जाता है। कहीं जब यहाँ पहुंच जाएंगे कहीं मिल जाएगा पूरा। कहीं वो कितने के बराबर है? कहने लगे वो आई एंड कह रहे हैं उनको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 एंड। दिख रहा है बेटा? थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा। अब आइए,
कहीं यहाँ क्या है, कहीं साहब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये क्या जा रहा है, बी जा रहा है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है। यहाँ पे विथ कितनी हो गई है, बी हो गई। बस इतना तो आपको करना आता है, बिकॉज यू आर गुड मैथमेटिशियन देन मी, आप तो फिजिस्ट है। काम बन गया तो आपका आई हो गया, 0 से अपर लिमिट आई एंड आपने कहा 0 से बी। डीएम साहब आ जाइए, बड़ी मजा आती है डीएम साहब को लाने में, इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो बेटा एम भी कांस्टेंट है, वृत्त भी कांस्टेंट है कि नहीं है? तो जाहिर सी बात है केवल इंटीग्रेट वेरिएबल को कर रहे हैं जो कि डीएक्स है, एक्स स्क्वायर है, उसको डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, बस काम बन गया। इसका हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये हो गया एक्स क्यूब अपान इतना, अरे एन प्लस 1, जानते हो भाई बहुत से ऐसे हैं, क्योंकि यूट्यूब का मसला है, जान लीजिए। अगर ये x है dx है तो इंटीग्रेशन कहते हैं न्यूटन साहब n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है। तो बहुत से ऐसे यूजर आ जाते हैं जो केवल इंटरेस्ट रहता है कि क्या हो रहा है, तो उनके लिए बताया है कि ये चीज है। वाकई हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समझते हैं। बस काम बन गया, ये आपकी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, m ये कांस्टेंट था बाहर आ गया। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, एक बार x की क्या रखी, v रखी, और एक बार x की ये रखी, यानी कि आपके पास हो गया m 3b b क्यूब, डिवाइड कर दीजिए, स्क्वायर हो जाएगा, ओ यानी कि आप कहेंगे कि अबाउट 1 एंड, जो कि हमको एक्स एक्सिस नजर आ रही है इस समय, वो उसके क्रॉस कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई। तो दोस्तों इस लेक्चर में आपने सीखा अबाउट 1 एंड, पहले पार्ट में सीखा कि साहब ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये वाला मास घूमेगा, और जब ये वाला होगा तो ये घूमेगा, यानी बी वाला पोर्शन घूम रहा है, तो आप देखिए एम बी स्क्वायर बाई 3 हो गया। जब ये घूम रहा था तो क्या हो रहा था, ये वाला पोर्शन घूम रहा था, तो क्या आया था, एम एल स्क्वायर बाई 3। और कुछ आपको याद आ रहा है, रॉड में भी अबाउट 1 एंड इतना ही आ रहा था। थैंक यू।